सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 है। तो जिन लोगों ने लेक्चर 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ में आप लोग मेरे एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना चैनल के। उसमें मैंने 10th का मैक्सिमम चैप्टर सबका प्लेलिस्ट सेपरेटली बना दिया है। और साथ में जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है उस चैप्टर का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन और इनटेक सॉल्यूशन का भी अलग से वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, जिससे आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए इसी के साथ कॉपी पेन उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू करिए, क्योंकि अगर लेक्चर के दौरान ही आप लोग नोट्स बनाएंगे एक्टिव स्टडी होगा और बाद में आपको दोबारा लेक्चर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार में ही सारा चीज याद हो जाएगा। जब भी नीड होगी आप लोग रिविजन कर लेना, ठीक है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं समराइज कर देता हूं जितना भी हम लोगों ने लेक्चर 1, 2 एंड 3 में देखा था, ठीक है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से शुरू किया था कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसका यूज क्या है। फिर हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा, फिर चार्ज के प्रॉपर्टीज लॉ को पढ़ा, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो करने लगे तो उसी फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट को बोला था। ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये एक क्लोज कंटिन्यूअस पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। रिपीट माई सेल्फ, ये एक क्लोज कंटिन्यूअस पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लीयंसेस लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल बल्ब होता है, स्विच लगा होता है, यानी कि बहुत सारे एप्लीयंसेस लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद हम लोग सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब इलेक्ट्रिक सर्किट को, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग आसान करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए, आसानी से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जब उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने लगे उसी को हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक एक बल्ब है। ये क्या इस तरह से आपको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम तो होगी ही, और साइंस में तो इतना हम लोग को ड्राइंग की कोई नीड नहीं है। तो इसको कन्वीनियंट करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लीयंसेस को उसका एक डायग्राम आया स्पेशल। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक बल्ब है तो उसको हम लोगों ने ऐसे डिनोट किया, एक रेजिस्टेंस है तो उसको हम लोगों ने इस डायग्राम से डिनोट किया। तो इसी सब जब छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल एप्लीयंसेस मिलकर एक सर्किट बनाया जाए और उस पूरे सर्किट में सारे चीज डायग्राम के फॉर्म में हो तो उसी को हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना था। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब किसी भी कंडक्टर में क्या चार्ज ऐसे ही फ्लो हो जाता है, ऐसे ही फ्लो हो जाता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। ऐसा होता तो नॉर्मल एक वायर लो और इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट करो तो वो ग्लो हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। तो बेसिकली वहां पे हम लोग, जैसे वहां पर हम लोग एक प्रेशर का क्रिएशन करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस देते हैं, और इसका काम बैटरी करता है। जब किसी भी कंडक्टर में हम जब बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं तो वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसमें चार्ज फ्लो करने लगता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, और इसी से उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। बेसिकली ये ओम्स लॉ में हम लोगों ने एक रिलेशनशिप को दिखा था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच, जिसमें हम लोगों ने देखा था जो भी है यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी कि करंट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जब प्रोपोर्शनल का साइन आता था तो फाइनली हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था V = I × R। ये R क्या है, ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो अपने थ्रू चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक सारा चीज समझ में आ गया होगा और अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। फिर हम लोगों ने एक लास्ट टॉपिक फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये जो रेजिस्टेंस है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी कि किसी भी कंडक्टर के, उसमें हम लोगों ने 3 केस को मेनली पढ़ा था। और किसी भी कंडक्टर के हम लोग लेंथ को बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और किसी भी कंडक्टर के हम लोग मोटाई को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर सिल्वर का एक वायर लें और एक कॉपर का वायर लें, दोनों का साइन मतलब कि डायमेंशन सेम हो, यानी कि सेम लंबाई सेम लेंथ हर एक चीज सेम हो, तब भी इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस का वैल्यू का डिफरेंस आएगा। यानी कि डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है, ठीक है। तो चलिए व्हाट वी विल लर्न इन टुडे लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ठीक है। तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में
हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को देखेंगे, यानी रजिस्टर्स इन सीरीज, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग दो एक्टिविटी करेंगे, एक इजी पीजी सा एक डेरिवेशन करेंगे यानी कि प्रूफ करेंगे, और फिर रजिस्टर इन सीरीज में बेस्ड एक हम लोग एग्जांपल यानी कि एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो इन प्रीसीडिंग सेशंस वी लर्नड अबाउट सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। वी हैव नोटिस्ड दैट हाउ करंट थ्रू ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इज रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंड। यानी कि पिछले हम लोग लेक्चर्स में हम लोगों ने ये अच्छे से जान लिया था कि जो ये करंट है किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस पर और उसके रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, ये तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन। यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं जिसमें हम लोग को रजिस्टर्स को लगाने की नीड पड़ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास मान लो कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, उस सर्किट में जब भी आप उस सर्किट का स्विच ऑन करते हो तो बल्ब थोड़ा देर जलता है और फिर फ्यूज हो जाता है, यानी कि उसके थ्रू जो करंट है या पोटेंशियल डिफरेंस है जो ज्यादा फ्लो हो रहा है। ठीक, अब उसको हम लोग को कम करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग वहां पे रजिस्टर का यूज करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं रजिस्टर क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। फॉर एग्जांपल मान लो इनिशियल में उस सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, जब हम लोगों ने रेजिस्टेंस को लगा दिया, उसमें रेजिस्टेंस को लगाने के बाद क्या कुछ भी वैल्यू कम होगा कि नहीं करंट का, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस लगाने से कुछ ना तो कुछ वैल्यू यानी कि 1.5 एम्पियर भी हो सकता है या फिर 1.8 एम्पियर भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। 0.01 एम्पियर ही कम हो, लेकिन कम होगा, कुछ ना तो कुछ वैल्यू कम होगा, क्योंकि हम लोगों ने रजिस्टर्स ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को रजिस्टर का ऐड करने का नीड पड़ गया। ठीक है, अब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम लोग रजिस्टर को कंबाइन करते हैं तो इसके दो तरीका होते हैं। ठीक है, तो इसके एक रजिस्टर इन सीरीज होता है और एक रजिस्टर इन पैरेलल होता है। ठीक है, तो दो तरीका से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रजिस्टर को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रजिस्टर का मार्क यानी कि ये प्रैक्टिकल फॉर्म में ये आपका ये इमेज हो गया। ये अगर आप देखना चाहते हो तो आप आपके घर में जो चार्जर होगा उसको आप नॉर्मली ओपन कर लेना, जो वेस्ट चार्जर होगा या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं वो अगर आपके पास वेस्ट में पड़ा होगा तो आप ये आराम से देख सकते हो। ठीक है, और इसका सर्किट डायग्राम ये होता है, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, इससे हम लोग रजिस्टर को दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग इस लेक्चर में। सो रजिस्टर इन सीरीज, तो अब यहां से हम लोग रजिस्टर इन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रजिस्टर इन पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हेन रजिस्टर आर ज्वाइंड फ्रॉम इंड टू इंड दे आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब रजिस्टर इंड टू इंड आपस में ज्वाइन हो, फॉर एग्जांपल यानी लाइन में एक, जैसे कि ये एक रजिस्टर है, ये यहां पे इंड हुआ और दूसरा रजिस्टर यहां से शुरू हो गया, फिर तीसरा रजिस्टर यहां से शुरू हो गया, तो देखो ये इंड टू इंड ज्वाइन है और एक लाइन में अलाइन है, यानी कि एक लाइन में ये अलाइन है। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ये रजिस्टर जो है आपस में सीरीज में कंबाइन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन द फिगर एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 and R3 are joined into end, here register are said to be connected in series। जैसा कि आप लोग ये डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में R1 एक रजिस्टर है, R2 एक रजिस्टर है और R3 एक रजिस्टर है। ठीक है, ये तीनों देखो इंड टू इंड ज्वाइन है और साथ में ये एक लाइन में कनेक्ट है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। यानी कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो 3 रजिस्टर R1 R2 एंड R3 ज्वाइंड है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइंड है। ठीक है, अब इतना सब जानने के बाद, सीरीज कॉम्बिनेशन जानने के बाद हम लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आता है। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन ए नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। अब नॉर्मल में तो आपका सर्किट नॉर्मल था, ठीक है, कुछ करंट का वैल्यू फ्लो हो रहा था। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में जब इस किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम लोग रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो क्या उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू चेंज होता है, क्या करंट का वैल्यू चेंज होता है? ठीक, ये तो 2 क्वेश्चंस हो गए, क्या करंट का वैल्यू और क्या पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू चेंज होता है क्या? फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी है, व्हाट विल बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? क्या इस तीनों के जगह पे क्या कोई हम लोग एक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? क्या आर टोटल हम लोग निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट को हम लोग टोटल भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या इन 3 का वैल्यू हम लोग एक साथ में निकाल सकते हैं? क्या इन 3 के जगह एक हम लोग रजिस्टर का यूज करके इन तीनों का काम कर सकते हैं? तो इसको भी हम लोग फाइंड करेंगे। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। तो चलिए इसको हम लोग कुछ एक्टिविटी
के साथ इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो एक्टिविटी 12.4 जो कि एनसीईआरटी के बुक से है, चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का सेटअप करना है जिसमें आपको बैटरी को कनेक्ट करना है और 3 रजिस्टर जो है उनको आपस में सीरीज में कनेक्ट करना है और उनका जो नाम है उसको डिनोट करना है R1 R2 एंड R3 से, ठीक। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हम लोग दिखा दिए, ठीक है। आई यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है। आप लोग तो जानते ही हो करंट का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल का होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये आप 3 एम्प मीटर को अभी भूल जाओ, ठीक। इनिशियल में आपको एम्प मीटर को सर्किट में यहाँ पे कनेक्ट करना है, यानी रजिस्टर से पहले, या फिर आपको इसको एम्प मीटर को यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को एम्प मीटर का रीडिंग ले लेना है, ठीक। एम्प मीटर का रीडिंग ले लेना है। उसके बाद उस जो एम्प मीटर हम लोगों ने कनेक्ट किया, मानो यहाँ कनेक्ट किया था, उसको रिमूव करना है और उसके बाद उसको रजिस्टर के बीच में कनेक्ट करना है, यानी R1 R2 के क्रॉस करेंगे, फिर R2 R3 के क्रॉस करेंगे। इनफैक्ट ये दोनों के बात करने के बाद आपको इस सर्किट में जहां भी मन हो एम्प मीटर को कनेक्ट करने का वहां कनेक्ट करना। ये तो जानते हो सीरीज में कनेक्ट होता है, तो सीरीज में ही कनेक्ट करोगे, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद सबका आपको एम्प मीटर का रीडिंग ले लेना है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, तो वी विल ऑब्जर्व दैट द रीडिंग ऑफ एम्प मीटर रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, यानी कि एम्प मीटर का जो रीडिंग था उसका जो वैल्यू आया था पूरे सर्किट में, या तो वो सर्किट में रजिस्टर के बीच में था या किसी भी कॉर्नर पे था, पूरे में एम्प मीटर का रीडिंग सेम आया था। इसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं, इट मींस दैट द इन सीरीज कॉम्बिनेशन of register the current is same in every part of the circuit और same current flowing each register, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम लोग रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दें तो उस पूरे सर्किट के क्रॉस करंट का जो वैल्यू है वो सेम होगा, या उस रजिस्टर्स में 3 रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं R1 R2 एंड R3, उन तीनों के क्रॉस भी जो करंट का वैल्यू है वो भी सेम होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो एक्टिविटी 12.5, ठीक है। तो चलिए एक्टिविटी 12.5 क्या कर रहा है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सेम उसी की तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट का सेटअप करना है। तो उसमें तो हम लोगों ने करंट के बारे में फाइंड कर लिया था, और हम लोग इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में फाइंड करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर जो रजिस्टर्स हैं उनको हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें तो करंट तो सेम आ रहा था, लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या आएगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पहले आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट का सेटअप कर लेना है। इसमें भी R1 R2 एंड R3 3 रजिस्टर्स को कनेक्ट कर लिए सीरीज में, ठीक है। उसके बाद एक बैटरी को कनेक्ट कर लिए, करंट इधर ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और पूरे सर्किट के क्रॉस सेम, अगर आई यहां फ्लो हो रहा है तो आई यहां भी फ्लो होगा, आई यहां भी फ्लो होगा, आई यहां भी फ्लो होगा, ठीक। ये हम लोगों ने एक्टिविटी करके जान गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, ये अभी आप वोल्ट मीटर को भूल जाओ, ये समझो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस R1 R2 एंड R3 ये तीनों के अक्रॉस एक ही वोल्ट मीटर को हम लोग को कनेक्ट करना है, और पैरेलल में कनेक्ट होता है वोल्ट मीटर, ये तो हम लोग जानते ही हैं। पैरेलल में इसको कनेक्ट कर लिए। कनेक्ट करने के बाद हम लोग को जो इस वोल्ट मीटर में है उस करंट का, यानी कि इसके थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस तीनों रजिस्टर के अक्रॉस है उसको हम लोग मेजर करना है, ठीक है। मेजर कर लिए, और मेजर करने के बाद जो वैल्यू आया मान लो उसको V, ठीक है, उसको हम लोग V मान लेंगे, ठीक है। इतना कर लिए, ठीक। फर्स्ट कंडीशन ये, तीनों के अक्रॉस हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मेजर कर लिया, ठीक। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, उसके बाद जो ये वोल्ट मीटर है इसको डिस्कनेक्ट कर देना है, और उसके बाद R1 के अक्रॉस हम लोग को वोल्ट मीटर को जोड़ना है, उसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस को नापना है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो का वैल्यू जो आएगा उसको हम लोग V1 मानेंगे। सिमिलरली R2 के अक्रॉस भी हम लोग उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद R2 के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे और उसका वैल्यू जो आएगा उसको हम लोग V2 लिख देंगे। फिर R3 के अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे और उसके जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग V3 मान लेंगे, ठीक है। यानी कि यहां पे हम लोगों ने 4 चीज किया, ठीक है। तीनों के, यानी कि ईच रजिस्टर के अक्रॉस हम लोगों ने वैल्यू को मेजर किया, उसके बाद पूरे तीनों ओवरऑल यानी कि तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मेजर किया, ठीक है। तो अब तो ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है। अब ऑब्जर्व क्या करते हैं, ठीक है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिफरेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज हैव डिफरेंट वैल्यूज। यू विल ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 एंड V3। यानी कि हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद ऑब्जर्व करते हैं कि जो टोटल B यानी कि तीनों रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आया था वो ईच रजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू के सम के बराबर है। यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने नापा था वो V आया था, तो ये किसके बराबर होगा, तीनों रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आया था उसके सम के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि V इक्वल टू V1
प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहां पर एक इजी सा डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर को कंबाइन अगर जोड़ देते हैं तो उसमें करंट जो है पूरे सर्किट में सेम फ्लो होगा और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा तीनों रजिस्टर के अक्रॉस जो होगा उसका वैल्यू जो होगा ईच रजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां से समझते हैं डेरिवेशन स्लैश प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। अब इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर इज सेम। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें करंट जो है पूरे सर्किट के अक्रॉस सेम अमाउंट में फ्लो करता है, तो उसको हम लोग आई मान लेंगे, ठीक है। और मान लो ये हम लोगों ने सर्किट बनाया, इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई फ्लो हो रहा है, ठीक। तो यहां भी आई फ्लो होगा, यहां भी आई फ्लो होगा, यहां भी आई फ्लो होगा, R1 के अक्रॉस भी आई, यानी कि पूरे सर्किट में आई फ्लो होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पे आई मान लिया, ठीक, कि सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एंड द टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो वोल्टेज यानी कि टोटल वोल्टेज जो है इस सर्किट का वो जो है किसके बराबर है, तीनों रजिस्टर में वोल्टेज जो ड्रॉप आया है उसके सम के बराबर है, ठीक है। दैट इज V इज इक्वल टू V1 V2 एंड V3। इस R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप है यानी कि वैल्यू है उसको हम लोग V1 मानेंगे, जो R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है उसको हम लोग V2 मानेंगे और R2 के अक्रॉस जो है उसका V3 मानेंगे, ठीक है। ऑन अप्लाइंग द ओम्स लॉ टू द टोटल रजिस्टर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, जब हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे इस पूरे सर्किट के अक्रॉस यानी इस पूरे सर्किट के अक्रॉस हम लोग जब ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू होगा I इंटू R। उसके बाद ये अप्लाई करने के बाद नाउ अप्लाई द ओम्स लॉ टू द ईच रजिस्टर सेपरेटली। अब उसके बाद हम लोग तीनों रजिस्टर यानी R1 R2 और R3 के अक्रॉस हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। पहले R1 के अक्रॉस देखते हैं तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू था वो V1 था, ठीक है। करंट तो I सब के थ्रू फ्लो कर रहा है I, और जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो R1 है। उसी तरह V2 के अक्रॉस यानी कि R2 के अक्रॉस V2 करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आएगा और I तो सबके जगह सेम होगा। सेम उसी तरह V3 में अब ये देखो हम लोगों ने ईच रजिस्टर के सेपरेटली हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हो गया, ठीक है। और पुट दिस इक्वेशन दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब ये सारे ये जो वैल्यूज आए हैं, ठीक है, और ये जो वैल्यू आया है इसको हम लोग इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। अब चलिए पुट करते हैं। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और V का वैल्यू क्या आया था I इंटू R, ठीक है। V1 का वैल्यू क्या आया था यहाँ पर देखो I इंटू R1 रख दिए। उसी तरह V2 का वैल्यू आया था I इंटू R3, उसी तरह V3 का वैल्यू आया था I इंटू R3, ठीक है। अब देखो ये कर दिए, इसका एक लाइन मैं आपको यहाँ पर और समझाता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद ये I इंटू R आ गया, ठीक है, I इंटू R, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू क्या यहाँ पर तीनों में I है तो I को हम लोग क्या बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो I को हम लोगों ने यहाँ बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस R3, ठीक है। और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट हम लोगों ने बंद कर दिया। क्या इस I से इस I को कट कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा I से I, ठीक है। सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यानी कि R इक्विवेलेंट और R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। तो अब इसके एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों ने कंक्लूड क्या किया इस डेरिवेशन के बाद, नाउ वी कैन कंक्लूड दैट द सेवरल रजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट और R टोटल इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 एंड दस इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इस डेरिवेशन को करने के बाद हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब रजिस्टर सीरीज में कंबाइन होते हैं तो वो जो तीनों का जो ये इक्वल होता है, ये तीनों रेजिस्टेंस के वैल्यू के इक्वल होता है। और इसमें ये भी एक कंडीशन है कि जो R इक्विवेलेंट और जो R टोटल आएगा उस तीनों रजिस्टर्स के वैल्यू से बराबर होगा। फॉर एग्जांपल 3 रजिस्टर उस सर्किट में कनेक्ट था तो मान लो पहला जो R1 था वो 1 ओम का था, जो R2 था वो 2 ओम का था और जो R3 था वो 3 ओम का था। अब तीनों सीरीज में कनेक्ट है तो तीनों को हम लोग सम करेंगे तो टोटल हम लोग को रेजिस्टेंस या R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो कितना होगा 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6, तो 6 देखो ये 6 का जो वैल्यू है 1 से भी ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है और 3 से भी ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल नहीं, ये डेरिवेशन और ये एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से समझ में आया होगा। पूरे आप यूट्यूब पूरे आप ऑफलाइन कोचिंग में जाके देख लो, इस तरह से एक्टिविटी करा के आपको रजिस्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कोई इस तरह से आपको नहीं समझाएगा, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत के साथ ये समझा दिया आपको। तो चलिए इसी के साथ हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपको डेली
टू फैक्ट्स जानना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली नॉलेजेबल फैक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आज का फैक्ट हम लोग जानते हैं। जब आप झूठ बोलते हो तो आपका नाक गर्म हो जाता है, इसे पिनोचियो इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जब भी आप कह के मत झूठ बोलना, जब भी आप रैंडमली झूठ बोल रहे होगे किसी से, उस टाइम अपने नोज को टच करना तो आपका नोज हीट हो गया रहेगा, इसको हम लोग पिनोचियो इफेक्ट कहते हैं। ये एक ट्रू फैक्ट है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो जरूर मेरे चैनल को जाके सोशल मीडिया पे पेज जो है उनको फॉलो कर लीजिए, और अपना यूट्यूब चैनल तो है ही स्टडी विद विजू, सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। ठीक है, तो क्या अभी तक आप लोग सोच रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल बटन को दबाओ। ये इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 4 है, जैसे ही मैं 5 अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक अगर आपको एक्सपेरिमेंट में मजा आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, तो जरूर वीडियो को लाइक करिए। और चलिए इसके बाद हम लोग इस रजिस्टर जो हम लोग पढ़े हैं, रजिस्टर्स इन सीरीज यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल 12.7 एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से, एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर 4 ओम कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट। देखो एक इलेक्ट्रिकल ये सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट में एक कंडक्टर जो है, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 4 ओम है, और उसी सर्किट में एक बल्ब भी कनेक्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 20 ओम है। देखो अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ता हूं, पहले ये आप सर्किट को देखने के बाद क्या एक चीज बता सकते हो, ये जो दोनों है आपस में सीरीज में है कि क्या चीज में कनेक्ट है, तो आप लोग इस दोनों को देखो, ये इंड टू इंड कनेक्ट है। ठीक है, एक लाइन में कनेक्ट है। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है यहां से, तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट में वो 6 वोल्ट का है, और यहां पर एमीटर लगा दिए। ठीक, अब इसमें हम लोग को क्या करना है, ठीक है, सो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये तो एकदम हलवा सा क्वेश्चन है। अब ये आप लोग जान गए कि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, दोनों रेजिस्टेंस के वैल्यू को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिकल लैंप के अक्रॉस उसको हम लोग R1 मान लेंगे जो कि 20 ओम है, और जो कंडक्टर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस का वैल्यू उसको R2 मान लेंगे जो कि 4 ओम है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में हम लोग फाइंडिंग टोटल रेजिस्टेंस, तो हम लोग टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, तो R इक्विवेलेंट या R टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 यानी कि 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 ओम, यानी कि पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो 20 ओम के बराबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ए नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो बी नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि ये तो आप ये भी समझ में आ रहा है आपको कंसेप्ट कि इस पूरे सर्किट के अक्रॉस जो करंट है वो सेम फ्लो होगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है। तो हम लोग को अब रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हम लोग को यहाँ 6 वोल्ट पता ही है, तो पूरे सर्किट के अक्रॉस हम लोग करंट का भी वैल्यू आराम से ओम्स लॉ अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, तो 6 अपॉन हो जाएगा V, हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है 6 वोल्ट, और हम लोगों ने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया है 24 ओम, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.25 एम्पियर करंट आ जाएगा पूरे सर्किट के अक्रॉस। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो सी नंबर में कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल लैंप एंड कंडक्टर। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो जाहिर सी बात है दोनों जो ये रजिस्टर्स के वैल्यू हैं, इन दोनों के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा, और अलग अलग आने के साथ साथ क्या इनका वैल्यू 6 वोल्ट के बराबर भी होगा, तो ऑफ कोर्स हाँ। क्यों, क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन ईच रजिस्टर, यानी कि टोटल जो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, उसके अक्रॉस जितने भी रेजिस्टेंस हैं अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो उनके वोल्टेज ड्रॉप के बराबर। यानी कि हम लोग दोनों का जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो उसका जो सम आना चाहिए 6 वोल्ट के बराबर आना चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे कि हम लोग का क्वेश्चन का आंसर सही आया। ठीक है, तो दोनों के अक्रॉस हम लोग निकालते हैं तो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। ठीक है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, ये आप मैंने लिखा हुआ है कि करंट अक्रॉस द ऑल रजिस्टर इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट ऑल रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये टर्म्स होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल लैंप यानी कि R1 के क्रॉस निकालते हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, तो V1, ठीक है, तो करंट का वैल्यू 0.25 एम्पियर पूरे सर्किट के क्रॉस सेम होगा, और इलेक्ट्रिकल लैंप का रेजिस्टेंस जो है 20 ओम है। जब इसको फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 वोल्ट होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल लैंप है उसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस का जो ड्रॉप है वो 5 वोल्ट का है। उसी तरह हम लोग लैंप के अक्रॉस निकालेंगे, यानी V इक्वल टू V2 इक्वल टू I R2, उसी तरह वैल्यू को हम लोग रखेंगे 0.25 एम्पियर, और जो R2 का वैल्यू यानी कि कंडक्टर का जो वैल्यू था वो 4 ओम के बराबर था। ठीक है, इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1 वोल्ट। देखो 1 प्लस 5 कितना हुआ, 6, पूरे सर्किट के अक्रॉस यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है 6 वोल्ट। तो फाइनली हम लोग ने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया और आंसर अच्छे से आ गया। ठीक है,
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए नीडी पीपल तक। मैं कभी फोर्स नहीं करूंगा कि सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जरूर 3 लोग को कम से कम शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को दबा दो, जिससे जब भी मैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 5 अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिसमें हम लोग इसमें हम लोग रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से आप और मेरे चैनल को वीडियो को देख सकते हैं 1 टैप में, और साथ में मेरे चैनल को 1 टैप में यहाँ सब्सक्राइब पर ये मेरे चैनल के लोगों पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 5 में। सी यू सून।